अदीम मुश्ताक और आप देख रहे हैं हाफिज़ अदीम मुश्ताक यूट्यूब चैनल। बहुत सारी अहम ख़बरें हैं जिन पर बात हो सकती है, जिन पर हम बात कर सकते हैं, जो इस वक्त माहौल को जो है जिन ख़बरों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है, उनमें सबसे अहम ख़बर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ होने वाली जंग और उसके बाद ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग है, जिसमें बहुत सारी क़यास आराइयाँ हो रही हैं और एक तरफ ये भी क़यास आराई है कि किस तरह ऐसा मुमकिन है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को उन्हें उनकी खुफिया मकाम पर जो है वो ट्रेस किया गया और उनको वहीं पर शहीद कर दिया गया, जबकि शहादत के फ़ौरन बाद उनकी वीडियोस जो हैं वो कैसे अमेरिका तक पहुंची, कैसे इसराइल तक पहुंची और इसके साथ साथ ये जंग कितनी देर तक वो जो है वो जारी रहेगी, या फिर इसके अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग जो है वो क्यों शुरू हुई, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। ये बड़ी अहम बातें हैं जिन पर हमें यकीनन बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के लोग या फिर जो भी सियासी हालात से वाबस्तगी रखते हैं वो चाहते हैं कि इन बारे में इन हालात के बारे में वो जानें, लेकिन जो इस वक्त सबसे अहम चीज़ है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ आखिर हालत जंग में है क्यों, जिसका सबसे बड़ा जो है वो अगर आप इस बात को देखें कि पाकिस्तान हमेशा ये क्लेम करता रहा है कि TTP जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके सरगना जो लोग हैं वो अफ़गानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं और अफ़गानिस्तान की पनाह में रहते हुए वो लोग पाकिस्तान की सरज़मीन पर दहशतगर्दी करते हैं और वहाँ पर बैठकर वो पाकिस्तानी लोगों का खून बहाते हैं, जिसको पाकिस्तान ने क्लेम किया अफ़गानिस्तान के तालिबान से के साथ और उन्हें कहा कि उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। लेकिन हमेशा की तरह तालिबान ने इससे पहले भी पाकिस्तान के साथ ऐसे बहुत से वादे किए, लेकिन वो उन वादों को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सके। इसी तरह इस बार भी उन्होंने पाकिस्तान को यही कहा कि वो इस बारे में कार्रवाई करेंगे। गो के कतर के दोहा मुआहदे के दौरान ये बातें सारी जो हैं वो फाइनल हो चुकी थी कि अफ़गान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान में हालिया बम धमाकों, खुद के हमलों के बाद इस मुतालबात में एक बार फिर शिद्दत आई और पाकिस्तान ने एक बार फिर शिद्दत के साथ अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो अपने मामलात को उठाया और उन्हें कहा कि आपने वादा किया था कि TTP के लोगों को आप पाकिस्तान के हवाले करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन जब अफ़गानिस्तान की तरफ से एक बार फिर रवायती जवाब आया कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई उनके बारे में कुछ सोचें और कभी वो टाल मटोल से काम ले रहे थे, लेकिन गुज़श्ता दिनों अफ़गानिस्तान पर होने वाले पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हमलों के बाद अफ़गानिस्तान की यकीनन उनके जो रहबर और रहनुमा हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज में वाज़ेह तब्दीली आई है और इससे पहले वो जिस तरह बात कर रहे थे अब वो ऐसा नहीं है। अब यकीनन वो चाहते हैं कि पाकिस्तान मुज़ाकरात की टेबल पर आए, लेकिन पाकिस्तान का शायद जो है वो सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है और जिसकी वजह से ये जंग जो है वो एक बार फिर बड़ी शिद्दत के साथ जारी है और पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक और पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके मुताबिक अब ये जंग जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और किसी भी मंतकी अंजाम तक पहुंचने से पहले इस जंग को ख़त्म नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ जंग में है और पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात भी इतने अच्छे नहीं गिने जाते, उसी वक्त में पाकिस्तान के बिल्कुल हमसाया बरादर मुल्क इस्लामी मुल्क ईरान वो जंग में चला गया। वो अमेरिका और इसराइल ने, जैसा कि वो इससे पहले धमकियाँ दे रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान पर ईरान पर हमला कर दिया है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं वो भी शहीद हो चुके हैं। लेकिन एक बड़ी अहम और बड़ी फ़िक्र अंगेज़ बात है कि उनकी लोकेशन जो है वो किस तरह लम्हा बलम्हा ट्रेस होती रही और अगर उनकी लोकेशन ट्रेस होती रही तो फिर वो उन्होंने अपने बचाव के लिए ऐसे इक़दाम क्यों नहीं किए जिनसे उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ एक और भी एनालिसिस है, कुछ अमेरिकी ये बात भी कर रहे हैं कि चूँकि आयतुल्लाह ख़ामनेई जो हैं वो कैंसर के मरीज़ थे, वो बहुत जल्द जो है वो वैसे ही दुनिया से जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने कैंसर की बीमारी से मरने के बजाय उन्हें लगा कि वो शहीद अगर हो जाएंगे, वो शहादत की मौत इस जंग में अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उनकी जो तहरीक है उसको जिला मिलेगी, वो तहरीक मज़ीद जो है वो बढ़कर सामने आ जाएगी और
جو امریکہ سمیت دیگر ممالک جو ایران میں رجیم چینج چاہتے ہیں، شاید ان کی شہادت کے بعد وہ اس طرح رجیم چینج جو ہے وہ نہ کر پائیں، کیونکہ لوگوں میں اوبیسلی ہمدردی کا ایک پہلو ابھرتا ہے اور اس پہلو کے تحت شاید رجیم چینج نہ ہو۔ یہ تھی وہ اہم باتیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی، لیکن دوسری طرف اگر پاکستان کے حالات کا جائزہ لیں تو پاکستان ابھی بھی سیاسی طور پر غیر مستحکم ہے۔ پاکستان میں ہر روز اڈیالہ جیل کے باہر ایک احتجاج سا سما ہوتا ہے۔ دوسری طرف کل آپ نے دیکھا کہ جو اساتذہ ہیں وہ اپنا احتجاج کر رہے ہیں، وکلاء جو لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ہیں ان الیکشن کو متنازع بنا دیا گیا ہے۔ وہاں وکیلوں کی جو لڑائی ہے وہ بھی پاکستان کے اندر پائے جانے والے جو حالات ہیں ان کی ایک نشاندہی کرتی ہے۔ لیکن ان حالات کو قابو کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے، اور ایسے لوگ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی رائے کا احترام کریں۔ اور جب آپ لوگوں کی رائے کا احترام کریں گے، پاکستان کے اندر پولیٹیکل جو ہے وہ استحکام آئے گا، پاکستان کے اندر معاشی استحکام آئے گا، تو پھر ہی پاکستان ایک پوری طاقت کے ساتھ اپنے خارجی محاذ پر جو ہے وہ طاقت کے ساتھ لڑ سکتا ہے۔ پاکستان ایسے وقت میں اپنا جو ہے دفاع وہ مزید مضبوط کر سکتا ہے جب عوام ان کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنے میزبان حافظ الدین مشتاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔